खलीजी ममालिक में इमिग्रेशन, वीज़ों और तारकीन वतन से जुड़ी दीगर अहम खबरों का मुअत्तबर चैनल देखते रहे एहसास न्यूज़ 786। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हमारी वीडियो है इसका तल्लुक अमेरिका और कनाडा से है। जैसा कि आपको पता है कि वैसे तो अमेरिका और कनाडा दोनों तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और दोनों मुल्कों ने माजी में कई दहाइयों से तारकीन वतन को खुश आमदीद कह रहे हैं, लेकिन अब गुज़श्ता कुछ अरसे से, बल्कि अगर कहें जाए ट्रंप के दौर से, सदर ट्रंप जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला था उसके बाद से अमेरिका ने बतदरीज जो है अपनी इमिग्रेशन पॉलिसियों में थोड़ी सख्ती की है। उसकी दीगर वजूहत भी होंगी, लेकिन एक अहम वजह यह है कि बरआज़म अमेरिका में मुख्तलिफ मुल्क जो है वो माशी और सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हैं, तो वहाँ से बड़ी तादाद में जो है तारकीन वतन अमेरिका का रुख कर रहे हैं। और ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद में तारकीन आएंगे तो हर मुल्क जो है वो उसकी कोशिश होती है कि उस पर इतना दबाव ना पड़े जिसे वो संभाल ना सके। तो ट्रंप के दौर से ही जो है अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसियाँ सख्त करना शुरू की। पहली बार जो है वो बॉर्डर पर दीवारें बनना शुरू हुई, एहलकार तैनात करना शुरू कर दिए और बाढ़ लग गई। और अब जो है इससे अगरचे तारकीन वतन रुके तो नहीं है, लेकिन उनकी तादाद में ज़ाहिर असर पड़ा है। अब जो है हो ये रहा था कि अमेरिका में कानून सख्त होने के बाद जो है तारकीन वतन की बड़ी तादाद पहले अमेरिका पहुंचती थी और अमेरिका से फिर कनाडा चली जाती थी। अच्छा, कनाडा में एक दौर था कि कनाडा से लोग अमेरिका जाते थे, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में रोज़गार के मौके भी बहुत ज़्यादा थे और वहाँ जो है पेपर भी बड़ी जल्दी और आसानी से बन जाते थे। अब मामला थोड़ा उल्ट हो गया। जब से जस्टिन ट्रूडो ख़ास तौर पर कनाडा में इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने बड़ी जो है तारकीन वतन दोस्त पॉलिसी अपनाई है और उसका नतीजा ये था कि अब अमेरिका से बड़ी तादाद में लोग जो है जो तारकीन वतन पहले अमेरिका में दाखिल होते थे और फिर वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा चले जाते थे, क्योंकि कनाडा में मुलाजमतों के मौके भी ज़्यादा हैं और वहाँ सियासी पनाह और दीगर जो है इमिग्रेशन के मामला बड़ी आसानी से हो रहे थे। तो इससे जो है कनाडा की हुकूमत जो है उसे कुछ परेशानी भी लाहक हो रही थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आना शुरू हो गए अमेरिका से। अगरचे दोनों मुल्कों में 2004 में एक मुआहदा हुआ था जिसके तहत दोनों मुल्कों को सेफ़ कंट्री करार दिया गया और ये फ़ैसला किया गया था कि अगर कोई अमेरिका से कनाडा आएगा तो उसे वापस कनाडा अमेरिका भेज देगा, और इसी तरह अगर कनाडा से अमेरिका जाएगा तो अमेरिका उसे वापस कनाडा भेज देगा। लेकिन इस मुआहदे का जो इतलाक़ है वो दोनों मुल्कों के दरमियान जो सरकारी आमदोरफ्त के ज़रिए हैं, जैसे एयरपोर्ट है या अगर बंदरगाह है या बस के ज़रिए जो आ रहे हैं, तो उन पर इतलाक़ होता था। लेकिन दोनों मुल्कों की जो 5000 किलोमीटर तवील सरहद है जिस पर जो लोग क्रॉसिंग कर रहे थे, उन पर इसका इतलाक़ नहीं होता था। यानी जो गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर पूर करके अमेरिका से कनाडा दाखिल हो जाते थे, उन पर ये वापसी वाली शर्त का इतलाक़ नहीं होता था। तो अब दोनों मुल्कों ने इस मामले पर नया मुआहदा किया है, उस मुआहदे में तरमीम की है। और जो है अमरीकी सदर जो है बाइडन, वो जब कनाडा पहुँचे थे तो वहाँ पर उन्होंने कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद ये मुआहदा किया है। इस मुआहदे के तहत अब जो है दोनों मुल्क जो है अगर गैर कानूनी तरीके से भी जो बॉर्डर पार करके शहरी अगर तारकीन वतन दाखिल होंगे तो उन्हें वो वापस भेज देंगे। इससे पहले अब तक ये होता आ रहा था कि कनाडा की जो क्यूबेक इलाका है और अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क है, इनका बॉर्डर है, इन पे जो ऑक्सम बॉर्डर क्रॉसिंग है वहाँ पर बड़ी आसानी से लोग जो है वो न्यूयॉर्क से टैक्सी पर या बस पर बैठकर वहाँ पहुँचते थे और वहाँ से बॉर्डर पार करके जो है वो सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर कर देते थे। लेकिन अब जो नया मुआहदा हुआ है उसके बाद ये सब कुछ नहीं हो सकेगा और अब जो है इस तरह को करेगा, अमेरिका से कनाडा में दाखिल होगा तो उसे कनाडा वापस अमेरिका को भेज देगा। इस तरह अमेरिका में से कोई कनाडा में जाता है तो इस तरह उसे भी वापस किया जाएगा। इन दोनों मुल्क वापस करेंगे, लेकिन इस वक्त ज़्यादा रुझान जो है अमेरिका से कनाडा जाने वालों का था। तो अब उनके लिए ये मामला आ गया है कि जी अब वो अगर कनाडा में जाएंगे तो उन्हें कनाडा वापस अमेरिका भेज देगा, जी आप वहाँ पर अपना जाके पनाह का केस करें। अगर गुज़श्ता बरस के दादोशुमार देखें तो 40,000 अफराद जो है 40,000 तारकीन वतन अमेरिका से कनाडा में गए थे और ये बड़ी तादाद की वजह से ही कनाडा ने अब जो है अमेरिका के साथ ये मुआहदा किया है। तो अब जो अमेरिका से कनाडा जाने का सोच रहे थे वो इस वाले से अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर लें, क्योंकि अगर वो कनाडा जाते हैं तो उन्हें कनाडा वहाँ पर पनाह की दरख्वास्त दायर नहीं करने दी जाएगी, बल्कि उन्हें वापस भेज दिया जाएगा कि आप अमेरिका में अपनी दरख्वास्त दायर करें। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।